राहुल जी का अमेठी न लड़ना मेरी समझ से वो राइट फ्रॉम द मैसेजिंग पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट ए राइट थिंग। और उससे भी बड़ा ये है कि अमेठी छोड़ के रायबरेली चले जाना, या तो आप लड़ते ही नहीं कि भाई हम अमेठी में नहीं आए, हम वायनाड में हैं, हम वहां खुश है, आई एम देयर। आप ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी रायबरेली हमारा है, तो भाई अगर हमारा है तो हमको लड़के लेना पड़ेगा। शायद प्रियंका जी ने कल इंटरव्यू में कहा कि मोदी जी भी तो गुजरात से नहीं लड़ रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन मोदी जी गुजरात से हार कर नहीं भागे हैं। अगर आप अमेठी जीते हुए थे और तब आपने अमेठी छोड़ दिया होता तो कोई बात नहीं है। मेरी समझ से अगर राहुल जी को एक ही सीट लड़ना था तो आप वाराणसी लड़ लेते, तो समझ में आती भाई कि हम सेकंड सीट लड़ रहे हैं और मोदी को सीधी चुनौती दे रहे हैं। रायबरेली लड़ने का मुझे कोई मतलब स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल कोई सेंस समझ में नहीं आया कि रायबरेली लड़के आप क्या अचीव करेंगे। उससे आप यूपी में या नॉर्दर्न इंडिया में कोई मैसेज दे नहीं रहे हैं। रायबरेली और वायनाड आप जीतेंगे, अगर जीत गए दोनों जगह तो एक जगह आपको छोड़ना ही पड़ेगा, तो एक जगह की जनता डिसअपॉइंट होगी, दे विल फील लेट डाउन कि भाई आप क्यों फिर लड़े थे, और जहां से आप हारे उसको आप रीगेन कर नहीं रहे हैं। दूसरा इसका बड़ा नुकसान देखिए, आप रायबरेली से लड़ रहे हैं तो 18 दिन से प्रियंका गांधी अमेठी और रायबरेली में प्रचार कर रही हैं जी। शुरुआती फेज में कांग्रेस के समर्थक ही कह रहे थे कि प्रियंका गांधी के मीटिंग्स में बड़ी भीड़ आ रही है, उनकी बातें वायरल हो रही हैं, वो मोदी को इमोशनल तरीके से जवाब दे रही हैं। अब 18 दिन अगर आप उनको रायबरेली और अमेठी में रख लिए